श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, मनुष्य के जीवन में जो अकल्याण की सृष्टि करने वाले रोग हैं, उनमें से आज ममता पर कुछ विचार करें। बाहर जो घटनाएं दिखाई देती हैं, मान लीजिए हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, तो हिंसा के मूल में द्वेष है, द्वेष के मूल में भेद बुद्धि है, राग द्वेष है, भेद बुद्धि है। तो जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसके मूल में जो जड़ है, जब तक हम वहां नहीं पहुंचते तब तक रोग का निदान संभव नहीं है और इलाज संभव नहीं है। जैसे शरीर की स्वस्थता के लिए कई प्रकार की पैथी प्रचलित हैं। एलोपैथी है, वो कहती है कि रोगाणुओं पर चारों तरफ से आक्रमण किया जाए, उसकी भी एक पद्धति है। आयुर्वेद कहता है कि कफ पित्त वात, ये तीन प्रकार की प्रकृति है शरीर की। इनको जब सम में ले आया जाता है तो शरीर स्वस्थ हो जाता है, ये विषम हो जाते हैं तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। होम्योपैथी एक दूसरी पद्धति है चिकित्सा की। एक नेचुरोपैथी है, वो कहती है कि प्रकृति के विरुद्ध अगर चलोगे तो प्रकृति तुम्हें दंड देगी, प्रकृति के अनुसार जीवन जियो, तुम्हें कोई रोग नहीं होगा। इससे भी अलग मंत्र झाड़ फूंक करने वाले अलग अलग ढंग से मनोबल से ठीक हो जाते हैं, मंत्र के बल से ठीक हो जाते हैं। तो अलग अलग ढंग से शरीर की चिकित्सा की जाती है। उसी प्रकार से मन के रोगों के इलाज के लिए हमारे शास्त्रों में ज्ञान सिद्धांत है, भक्ति सिद्धांत है, योग की प्रक्रिया है। तो हजारों प्रकार की औषधियां हैं, और जो रोग है, एक ही रोग के लिए अलग अलग प्रकार की औषधियों का विवरण दिया गया है। जैसे काम का रोग है तो भक्ति सिद्धांत कहता है कि भगवान का चिंतन करिए, भगवान के चरणों का जब स्पर्श हो जाएगा, विषय रस के स्थान पर राम रस में जब व्यक्ति जुड़ जाएगा तो काम का समाधान हो जाएगा। भगवान व्यास लिखते हैं कि जो भगवान कृष्ण की इस चिन्मय रास लीला का मनन करेगा, चिंतन करेगा, उसके जीवन से हृदय रोग माने काम का विनाश हो जाएगा। तो अंतःकरण की स्वस्थता के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियां दी गई हैं, और वो औषधियां अलग अलग इसलिए दी गई हैं कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है और उसके लिए दवा अलग अलग दी जाती है। तो ममता एक रोग है हमारे जीवन में। अगर वो सीमा में रहे तो आवश्यक भी है। अगर हमारी किसी से ममता न होगी तो उस वस्तु या व्यक्ति की रक्षा का प्रयास हम क्यों करेंगे। लेकिन जब वो सीमा से बाहर चली जाती है तब वो रोग का रूप धारण कर लेती है। मानस में उसके कई स्वरूप दिखाए गए। ममता तरुण तमी अंधियारी और राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता अंधेरी रात है और राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है।
और बिना राग द्वेष के ममता हो ही नहीं सकती। जब हम अपने और पराये में भेद करेंगे, ये मेरी है, तभी उससे ममता होगी। तो ये जो ममता है हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की दुखों की सृष्टि करती है। ममता को कहीं अंधेरी रात कहा गया, कहीं ममता को मल कहा गया। ज्ञान दीपक प्रसंग में कहा गया कि बुद्धि शिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाए। ममता मल है। और आप विचार करके देखें, हमारे जीवन में जो संस्कार किया जाना है, जो स्वच्छता होनी है, वो कहाँ होनी है? मान लीजिए धन है, धन तो जड़ होता है। धन तो हमें पहचानता भी नहीं रुपया कि ये हमारे मालिक हैं। वो चोर उठा ले जाए तो चोर के साथ चला जाएगा। तो जो गंदगी है हमारे मन में, राग की, ममता की, तो पैसे की सफाई नहीं होनी है। हमारा व्यक्ति से लगाव है, वस्तु से लगाव है। तो व्यक्ति और वस्तु तो हमें जानती नहीं, और जो व्यक्ति है वो निरंतर बदलने वाला है। आज हमें चाहता है, कल ना चाहेगा। तो ममता का जो इलाज है, जब ये अतिरेक में हमारी ममता पहुंच जाती है तो हमें बड़े दुख की सृष्टि करती है। देखिए, ममता से सुख भी मिलता है, ममता से दुख भी मिलता है। जो हमारे अपने हैं, जब वो उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता मिलती है। और जब वो हमारे विरुद्ध आचरण करते हैं, हमारे मन के अनुकूल नहीं चलते, तो हमें बड़ा कष्ट होता है। तो सुख दुख दोनों की सृष्टि करने वाली ममता है। अब आइए एक दो दृष्टांतों के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करें। अर्जुन रथ में बैठे हैं। भगवान कृष्ण से कहते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित कर दीजिए। भगवान उसे ले जाते हैं। अब अर्जुन के मन में 4 समस्याएं पैदा होती हैं। एक तो वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो धर्म से गिर रहा है। आप देखिए, ये वही हैं अर्जुन जो इतने दिन तक युद्ध की तैयारी कर रहे थे, और ऐसा भी नहीं कि वो छात्र स्वभाव से ऊपर उठ गए हैं। वो पंडित नहीं हो गए हैं, लेकिन बातें पंडितों जैसी कर रहे हैं। रजोगुण समाप्त नहीं हुआ है उनके जीवन से। भगवान इसलिए उनको कठोर वचन कहते हैं। तो युद्ध से विरत होना चाहते हैं, ये धर्म से गिर जाना है। और अपनों को कैसे मारें, ये ममता है। और चित्त में स्थिरता नहीं है। और वो कहते हैं कि ये युद्ध हमारे लिए ठीक होगा कि ना ठीक होगा। अब आप देखिए, भगवान जो है उस पर प्रहार करते हैं, पहले वाक्य से, फिर उसको कई प्रकार से समझाते हैं। तो ममता का एक इलाज है वैराग्य, एक इलाज है भक्ति, एक इलाज है ज्ञान, एक इलाज है योग। अब इस पर थोड़ा सा विचार करें। संसार की जो वस्तुएं हैं, ये प्राकृतिक वस्तुएं, ये निरंतर बदल रहा है संसार। हमारी ममता पैसे से है तो पैसा हमें पहचानता नहीं। किसी व्यक्ति से है तो व्यक्ति से आज हमारा लगाव है, कल नहीं है। तो व्यक्ति बदल रहा है। तो जो संसार की वस्तुएं हैं वो अनित्य हैं और जड़ हैं। वो तो अनित्य हैं और जड़ हैं,
और निरंतर परिवर्तनशील हैं, और जब वो बदलेंगी तो हमें दुख मिलेगा। तो हम क्या करें कि इस संसार की नश्वरता को, अनित्यता को, जड़ता को समझ लें, और समझ करके विचार कर लें तो हमारे जीवन में वैराग्य आ जाए। और जब हमारे जीवन में वैराग्य आ जाएगा, राग समाप्त हो जाएगा, तो ममता छूट जाएगी। तो एक तो ममता का इलाज है वैराग्य। संसार की दुख रूपता, अनित्यता, जड़ता, इसको समझ करके जब वैराग्य आ गया तो ममता का इलाज हो गया। ये एक इलाज है ममता का। और दूसरा इलाज भक्ति का इलाज है। क्या? कि ये संसार हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये सारा संसार ईश्वर का बनाया है, और ईश्वर की बनाई हुई वस्तु में ममता अनधिकार चेष्टा है। इसे हम अपना माने, यही हमारी गलती है। तो ईश्वर की बनाई वस्तु पर ममता और अधिकार, ये अगर हम करते हैं तो ये हमारे दुख का कारण बनेगा, क्योंकि वो वस्तुएं हमारी नहीं है, ना हमारे अनुसार चलेंगी। तो ईश्वर की जो वस्तु है, जब ईश्वर को हम सौंप देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो हमारी ममता का इलाज हो जाता है। बलि है, उसने सारे संसार को जीत लिया और वो कहता है कि मैं दान दूंगा। अब भगवान वामन वेश में पहुंच गए। वामन का अर्थ क्या है? हमारे शास्त्रों में ये जो संकेत दिए रहते हैं ये गहरे हैं। जो दाता है अपने को विराट मानता है, बड़ा मानता है, और मांगने वाले को छोटा मानता है। तो भगवान वामन बन करके, छोटे बन करके पहुंचे। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो वामन बन करके गया वही विराट है। सारी वस्तुएं जब उसी की हैं, तो हम अगर दाता बन जाएं तो ये हमारी धृष्टता है। बाली ने यही किया। तो भगवान ने सब कुछ लेकर के, वो बाली का कुछ नहीं ले रहे, सब कुछ उन्हीं का है। लेकिन बलि की जब बुद्धि शुद्ध हो गई तो उसकी अहमता ममता दोनों को भगवान ने नाप लिया। तो बलि की बुद्धि शुद्ध हो गई। जब हमारे जीवन से अहमता ममता समाप्त हो जाती है तो हमारे जीवन में भक्ति की सृष्टि हो जाती है, तभी गंगा निकलती है। ब्रह्मा जी ने चरण धोया। तो ममता का दूसरा इलाज है भक्ति। विभीषण को भगवान राम उपाय बताते हैं। विभीषण कहते हैं कि मैं अभी तक कुशल से नहीं था, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलोक सुखकारी। तो ये तब लग बसत जीव उर्माही, जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही। तो भगवान ने, देखिए, संसार की ममता हमें बांध लेती है, अनित्य होने के नाते दुख देती है, और भगवान ने अपने बांधने का उपाय खुद बताया कि तुम चाहो तो मुझे बांध सकते हो। कैसे? जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन महोय सुहृद परिवारा, सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। अपने मन को मेरे चरणों से, इन सब रस्सियों से बांध लो। तो भगवान की वस्तु है, और जब हम भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित कर देते हैं तो ममता रूपी जो गंदगी है हमारे जीवन से वो चली जाती है। तो ये भक्ति का एक दृष्टांत है कि भक्ति से ममत्व शुद्ध हो जाता है। और एक दृष्टांत आप देखें, ज्ञान का दृष्टांत है। भगवान परशुराम हैं, वो जनकपुर में आए। उनके जीवन में दो समस्याएं हैं। उनमें अहमता भी आ गई है और ममता भी आ गई है। अहमता क्या? कि मैंने क्षत्रियों को दंड दिया, समाज से अन्याय को मिटाया। ब्रह्मचारी है ही, अखंड ब्रह्मचारी हैं। उनके जीवन में न काम है न लोभ है।
अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं है, बड़ा निष्काम, बड़ा दिव्य चरित्र है उनका, बड़े श्रेष्ठ महापुरुष हैं, भगवान के अवतार हैं वो। लेकिन उनके जीवन में भी दो भाई सामने खड़े हैं। ये दो भाई जो सामने खड़े हैं, राम लक्ष्मण जी, और दो भाई उनके अंदर हैं जो उन्हें दुख दे रहे हैं। अब इतने सत्कर्म के बाद, इतने पुण्य के बाद कोई अगर दुखी है, अशांत है, उदास है, कोई पाप करने के बाद दुखी हो जाए, अशांत हो जाए, उदास हो जाए, ये बात समझ में आती है। और वो पुण्य करने के बाद दुखी हैं, अशांत हैं, उदास हैं। तो अहमता का इलाज तो भगवान राम ने किया। अहमता होती है अज्ञान से, और भगवान राम है ज्ञान। अब परशुराम जी, अब देखिए, ये तो सारे जो पात्र हैं वो तो भगवान के ही अवतार हैं, पर लीला में हमें बताया जाता है वो तो स्वयं राम ही हैं। परशु भर जुड़ गया है, पहले वो नाटक में दिखाया गया। तो उनके जीवन में समस्या क्या है? द्वैत आ गया है। द्वैत जब आ जाएगा, कोई दूसरा हो जाएगा, तो अहमता अज्ञान से पैदा होती है, और भगवान राम है साक्षात ज्ञान। तो अहमता को दूर कर दिया भगवान राम ने। अब ईश्वर भी अगर क्षत्रिय बन जाएगा, ब्राह्मण बन जाएगा, अहंकार हम करते हैं अपने को बड़ा बनाने के लिए, और अहंकार हमें छोटा बना देता है। तो वो ब्राह्मण बन गए, और वो कहते हैं कि क्षत्रिय, मैं क्षत्रियों का विरोधी हूं। ये कह सकते थे कि मैं क्षत्रियों का कल्याण करने वाला हूं, लेकिन उनमें द्वैत आ गया। तो सामने वाले जो भगवान राम दिखाई दे रहे हैं, उनको लगता है कि इसने मेरा नाम कैसे रख लिया, मेरी महिमा छोटी कर दी, इसको राम नाम रखने का अधिकार नहीं है। ये राजा का पुत्र है, विवाह करेगा तो कहाँ मैं काम का विजेता, कहाँ ये विवाह करने वाला, कहाँ मैं 21 बार पृथ्वी को जीतने वाला, कहाँ ये लोभ को स्वीकार करेगा, काम को स्वीकार करेगा। और क्रोध की कुछ कमी है तो इसके भाई ने पूरी कर दी। भगवान परशुराम बार बार ललकारते हैं, लेकिन भगवान राम, चूंकि ज्ञान में द्वैत तो होता ही नहीं, भेद तो तब होगा जब दो हों। भगवान राम और परशुराम जी एक ही हैं, वो अपने से आप लड़ते हैं क्या? तो अहमता भगवान राम ने दूर कर दी। और लक्ष्मण जी क्या करते हैं कि उनकी ममता का इलाज लक्ष्मण जी ने किया। लक्ष्मण जी हैं वैराग्य, और वैराग्य ममता का इलाज है। लक्ष्मण जी काल भी हैं, वैराग्य भी हैं। काल का अर्थ है कि जैसे आपकी दृष्टि काल पर जाएगी तो ये सृष्टि नश्वर है, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अनित्य है, ये बात समझ में आ जाएगी। जड़ है, ये समझ में आ जाएगी। तो जड़ है, अनित्य है, नश्वर है, नित्य बदलने वाली है ये। और लक्ष्मण जी व्यंग करते हैं भगवान परशुराम पर। अब बाहर से तो लगता है कि वो बालक हैं, और परशुराम जी भगवान के अवतार हैं, इतने श्रेष्ठ महापुरुष हैं, बालक को अधिकार नहीं है। लेकिन सिद्धांत पर आप ध्यान दीजिए। लक्ष्मण जी ममत्वहीन है, इसलिए परशुराम जी की ममता की आलोचना करने का अधिकार है उनको। और हम लोग अहमता ममता से ग्रस्त हैं और दूसरे की अहमता ममता की आलोचना करते हैं, तो हमें अधिकार नहीं है। रोगी अगर रोगी की आलोचना करे तो उसे क्या अधिकार है? और संसार में आज यही हो रहा है, रोगी रोगी की आलोचना कर रहा है। दशरथ जी हैं, रोगी हैं, और कैकेयी को मनाने पहुंच गए, तो रोगी रोगी का क्या इलाज करेगा? तो लक्ष्मण जी में ममत्व तो नहीं है, इसलिए परशुराम जी का इलाज कर रहे हैं वो। और वो कहते हैं यही धनु पर ममता के ही हेतु। आपने परिवार नहीं बनाया तो परिवार नहीं है, तो परिवार से ममता का प्रश्न ही नहीं है। परिवार में ममता नहीं है, और राज्य में ममता नहीं रही आपकी, आपने दान दे दिया। लेकिन इस टूटे धनुष से आपने ममता क्यों जोड़ ली? जो अनित्य है, परिणामी है, ससीम है,
अगर आपको ममता ही जोड़नी थी तो आप ये सामने टूटा हुआ धनुष पड़ा है और सामने भगवान राम खड़े हैं, तो आप नित्य से जोड़ते, जो असीम है, नित्य है, तो आपकी ममता धन्य हो जाती। अंत में क्या होता है, उस संवाद का परिणाम क्या होता है? वो जो दो भाई उन्हें दुख दे रहे हैं अंदर, अहमता ममता, और ये दो भाई जो बाहर खड़े हैं, तो अहमता का इलाज भगवान राम ने कर दिया और ममता का इलाज लक्ष्मण जी ने कर दिया। और जब अहमता ममता उनकी दूर हो गई, कैसे दूर हो गई? ज्ञान और वैराग्य उनके अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो गए। तो अहमता नहीं है इसलिए पराजय का बोध नहीं हुआ। अगर अहमता न मिटी होती तो सोचते कहां मैं इतना बड़ा महापुरुष इस क्षत्रिय बालक से हार गया जिसको मैंने 21 बार नष्ट किया। तो अहमता नष्ट हो गई इसलिए पराजय का बोध नहीं हो रहा, आनंद हो रहा है। वो पहचान गए। देखिए, ज्ञान कहता है कि ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं, तो जब कोई दूसरा है ही नहीं तो ममता हम किससे करें? ईश्वर ही सृष्टि के रूप में दिखाई दे रहा है, ईश्वर ही सृष्टि को बनाने वाला है, ईश्वर ही सृष्टि है और ईश्वर ही सृष्टि को लय करने वाला है। तो ईश्वर के अलावा जब कुछ है ही नहीं तो ममता किससे हो? तो भगवान परशुराम जी के जीवन में क्या होता है कि अहमता ममता के स्थान पर ज्ञान वैराग्य की स्थापना हो जाती है और उनकी अहमता ममता नष्ट हो गई। अहमता नष्ट हो गई, पराजित होने का बोध नहीं हो रहा, आनंद हो रहा है। और ममता नष्ट हो गई तो टूटे धनुष से छोड़िए, जो अपना धनुष लिए थे उसका भी परित्याग कर दिया, उसकी भी ममता छोड़ दी, उसको भी देने को तैयार हो गए। तो भगवान परशुराम के जीवन में अंततः क्या होता है? अंततः शांति, आनंद और प्रसन्नता की सृष्टि हो जाती है। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गाति, जोर पान बोले बचन प्रेम न हृदय समान। मन गदगद हो गया। तो ममता का सबसे बड़ा पक्ष ये है कि जितने दुर्गुण हैं वो विशेष प्रकार की समस्याएं खड़ी करते हैं। जैसे काम है, काम हमारे जीवन में जब आता है तो वो बांध लेता है हमें और नचाता है। जैसे काम हमारे जीवन में आता है तो हमारी स्वतंत्रता और स्वायत्तता गिरवी हो जाती है। जो वस्तु हमें प्रिय लगती है उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो काम हमें बांध लेता है, स्वतंत्रता समाप्त कर देता है, स्वतंत्रता और स्वायत्तता हमारी खत्म हो जाती है। और काम जब आता है तो मानस में संकेत किया गया कि को जग काम नचाव न जे, ही काम नचाता है। और तृष्णा के ही नकीन बौराहा, कृष्ण तृष्णा पागल बना देती है। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, और कही के लोभ विडंबना कीन न यही संसार, लोभ विडंबना कर देता है। और ममता के ही कर जस न नसावा, ममत्व से व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। आप देखिए, कैकेयी इतनी महान है, गंधारी इतनी महान है, लेकिन उनका जो यश नष्ट हुआ वो क्यों नष्ट हुआ? कैकेयी की जो मुख्य समस्या है वो क्या है? वो अपने लिए राज्य नहीं चाहती, वो राज्य अपने पुत्र के लिए चाहती हैं। ममता, उनकी जो समस्या है वो ममता है। अहमता तो है ही, लेकिन उनकी मुख्य समस्या ममता है। तो जैसे भगवान परशुराम का इलाज हो गया कि उनके जीवन से अहमता ममता नष्ट हो गई, वैसे कैकेयी के जीवन से अहमता ममता श्री भरत जी ने दूर कर दी। कैकेयी को यह था कि मैंने सारा काज बना लिया, तात बात मैं शकल संवारी भय मंथरा सहा। तो उनको अहंकार था कि अकेले मैंने भरत के लिए राज्य की योजना बनाई और उसको पूरा कर लिया किसी बिना विरोध के। तो ये अहंकार है उनको। और ममता ये है कि मेरा पुत्र गद्दी में बैठ जाए, तब देखोगे कि ये जितने विरोधी हैं सब मेरे चरणों में पड़े होंगे। तो भरत जी ने क्या किया
कि उनके अहंकार और ममता पर चोट की। वो कहते हैं, अब विस्तार का समय नहीं, संक्षेप में वो क्या करते हैं कि उनसे संबंध तोड़ लेते हैं। जो हमें ईश्वर से दूर करे उससे हमें संबंध तोड़ लेने चाहिए। तो जब कैकेयी से संबंध तोड़ लिए, ये ममता का इलाज है। और राज्य नहीं स्वीकार किया, ये कैकेयी के अहमता पर प्रहार है। कैकेयी की सारी योजना ध्वस्त हो गई। तो कैकेयी की योजना को ध्वस्त कर देना, राज्य को न स्वीकार करना, उनके अहंकार पर प्रहार है। और उनसे संबंध तोड़ लेना उनकी ममता पर प्रहार है। और वो चाहे कठोर भाषा इसलिए बोलते हैं, वो वैद्य हैं, वो कोई द्वेष नहीं है उसमें। वो चाहते हैं कि ममता मेरे स्थान से राम से जुड़ जाए। भगवान राम जब वन से लौट करके आए तो कैकेयी बड़ी लज्जित हैं। प्रभु जाना कैकेयी लजानी, प्रथम ताशुगृह गए भवानी। कैकेयी के महल में गए और कैकेयी से पूछा कि माँ, तुम तो मुझे सर्वदा से सबसे ज्यादा चाहती हो, भरत से ज्यादा चाहती रही हो, लेकिन तुम्हें मेरी याद कब सबसे ज्यादा आई? 14 वर्ष तो मेरी याद में डूबी रही, लेकिन सबसे ज्यादा याद कब आई? तो कैकेयी कहती हैं कि एक पुत्र वो था जिसके लिए मैंने इतना अनर्थ किया, कलंक लिया, विधवा हो गई, अपयश ले लिया, और वो मुझे कठोर भाषा में फटकार रहा था, मैं इससे संबंध तोड़ लिए। और एक पुत्र वो था जिसे मैंने वन भेजा, उसके लिए समस्याएं खड़ी कर दी, लेकिन वो मुझे बार बार प्रणाम करके गया। तो मुझे पता लग गया कि ममता कहां जोड़नी चाहिए। भरत जी चाहते ही यही है कि ममता अगर ईश्वर से जुड़ जाए तो ईश्वर चेतन है, नित्य है और असीम है। तो हमारी ममता भी नित्य हो जाएगी, असीम हो जाएगी और चेतन हो जाएगी। तो ममता से जो हमें दुख पैदा होते हैं, उन दुखों का समाधान हो जाएगा। और ममता जब नष्ट हो जाएगी तो हमारे जीवन में आनंद का प्रवेश होगा ईश्वर से जुड़ जाने से। बोलिए सियावर रामचंद्र।